मार्ग में लिखा है वह सत्यार्थ है, ऐसा समझिए। टिमरनी से अवनी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, माता पिता या बड़े जन हमारे जो नाम रखते हैं उनका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, और जैसे हमारे ग्रंथों में आने वाली 24 के तीर्थंकरों के नाम पहले से ही लिखे हुए हैं, तो क्या यह भी पहले से निश्चित होता है कि किस जन्म में हमारा क्या नाम होगा? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, एक सूत्र में अपनी बात खत्म करेंगे अपन तो, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सारे द्रव्यों की सारी पर्याय केवल ज्ञानी जानते हैं। ये जो भैया काम कर रहे हैं इनको बोलना थोड़ा सा विश्राम दें। सारे द्रव्यों की सारी पर्याय एक समय में ही केवल ज्ञान में झलकती हैं। अब आपकी आने वाली जितनी पर्याय हैं और उन पर्यायों में जो नाम भी रखा जाएगा वो भी निश्चित है, क्योंकि भगवान ने देखा है जो हुआ है। भगवान के देखने से नहीं हुआ, जो हुआ था भगवान ने वो देखा है। तो ये आगम की व्यवस्था, और ऐसा ही मानना चाहिए, वरना केवल ज्ञान की महिमा क्या बचेगी। जो जैसा जैसा होना है वो सब निश्चित है, हम जानते नहीं इसलिए विकल्प है। इसको सिद्धांत की भाषा में कहते हैं नियत पर्याय। जो कुछ भी आने होना वाला है वो सब नियत है। आप लोगों से पूछता हूं, नियत पर्याय यानी जिसको अपन जानते हैं, अनियत पर्याय जिसको अपन नहीं जानते हैं। अब अपन छदमस्त हैं, कुछ पर्याय हमारे लिए नियत है, कुछ पर्याय हमारे लिए अनियत है, लेकिन केवली के ज्ञान में सब नियत है। कल सुबह आपको भोजन में क्या मिलेगा पता है? नहीं पता, आप नहीं जानते, लेकिन पत्नी को पता है कि क्या मिलेगा। लेकिन पत्नी भी उतना ही जानती जितना उसने बनाया। अगर तुमने बाजार जाके खा लिया तो, ये माला मेरे हाथ में है ना, ये गिरेगी कि नहीं? अगर कोई कहता है नहीं गिरेगी तो गिर गई, क्योंकि मैं जानता था कि गिराऊंगा कि नहीं गिराऊंगा, लेकिन जो गिरना थी वो गिरेगी। ये नियत पर्याय है, लेकिन पुरुषार्थ बंद नहीं करना, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि नियत क्या है, इसलिए पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए। रही बात नाम के प्रभाव की, नाम का प्रभाव पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। जैसी आपकी वर्गणाएं होंगी कर्म की, वैसा प्रभाव पड़ेगा। कुंतु कोई नाम, कुंतुनाथ नाम कोई अपने बच्चों का नहीं रखता। अरनाथ भगवान का नाम क्या है? अरनाथ, अरह नहीं है। आप क्या बोलते हो? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ। अरहनाथ नहीं है, अरनाथ। तो अभी कोई अपने बच्चे का नाम अर तो रखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रखेगा, कभी नहीं रखेगा। अभी अगर आप किसी का नाम अभी रख दो धर्मनाथ, धर्म, बोले महाराज जी पुराना होगा, कुछ नया बताओ, लेटेस्ट। आप देखना, जब तीर्थंकरों के नाम पसंद नहीं आए लोगों को, अब किसके आएंगे? नाम का प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ता है, अगर आपका व्यक्तित्व वैसा है तो। लेकिन अच्छे नाम वाले भी नरक जाते देखे गए हैं, और बुरे नाम वाले भी स्वर्ग में जाते देखे गए, मोक्ष तक देखे गए हैं। नारद, कंस, नक्षत्राचार्य, ऐसे नाम के भी जैन आचार्य हुए जो 11 अंग के पाठी हुए। आचार्य की पाठावली में आता है, श्रुत अवतार ग्रंथ में आता है। तो ऐसे भी आचार्य हुए, नक्षत्राचार्य, कंसाचार्य। अभी आपको अपने बेटे का नाम कंस सोच के धोखे से भी नहीं रखेगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि उनका नाम का प्रभाव नहीं पड़ा। नाम का प्रभाव ज़्यादा पड़ता तब है जब आपके कर्म का तीव्र उदय होता है, बाकी व्यक्तित्व से ही आपके नाम की प्रसिद्धि होती है, ऐसा समझिए। कोटा से